नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 10 बाल लीला सूरदास जी द्वारा लिखित। अब पद दूसरा समझाऊंगी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे कर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बेर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तेरे जी कछु भेद उपजी है, जानि परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास तब वेश जसोदा, ले उर कंठ लगायो। इसमें श्री कृष्ण जब माखन चुरा के खाते हैं तो मैया यशोदा उनको डांटती है। तो वो कहते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, मुझे ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया है। और अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और कहते हैं कि अपनी लकुटी और कमरिया तुम अपने पास रखो, मुझे बहुत नाच नचाया है। अब मैं आपके पास, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मुझे दूसरा समझते हैं। तो माता यशोदा दुखी हो जाती है और उसको कंठ से लगा देती है। सूरदास जी ने इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है, जो मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले इन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। मैया यानी माँ, भोर यानी प्रातः, गैयन यानी गाय, केही यानी किस, पायो यानी पाया, जी यानी हृदय, लकुट यानी लाठी, अभ्यंस यानी हंसकर, बरबस यानी जबरदस्ती। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। तुमने मुझे सुबह होते ही गायों के पीछे मधुवन में भेज दिया। पूरी 4 पहर यानी 12 घंटे मैं जंगल जंगल भटकता रहा। शाम होने पर ही मैं घर आता हूँ। मैं तो अपनी छोटी छोटी बाहों वाला बच्चा हूँ, यानी मेरी बाहें छोटी छोटी है। मैं भला किस छींका पा सकता हूँ। ग्वालों के बच्चे मुझसे शत्रुता रखते हैं और मुझे पकड़कर जब मेरे मुख पर जबरन मक्खन लगा दिया और मुझे दूसरे का लड़का समझकर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद पैदा हो गया है। तुम अपनी यह लाठी और काली कंबल ले लो, मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं यशोदा जी ने श्री कृष्ण की सारी बातें सुनी और हंसकर उसे अपने हृदय और गले से लगा लिया। इस तरह उनकी बातों पर माता यशोदा को हंसी आ जाती है और अपने गले से लगा लेती है। इस तरह वो मक्खन नहीं खाने की जिद करते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, क्योंकि मैं सुबह होते ही गाय चराने चला जाता हूँ, मधुवन चला जाता हूँ गायों को चराने। तो वहीं पे 12 घंटे सुबह से शाम तक वहीं रहता हूँ। लेकिन ग्वालों की ये सब मेरे बैर है, दुश्मन है। ये ज़बरदस्ती मेरे मुख पर लगा दिया है मक्खन और आप मुझे पराया समझते हैं, इसीलिए अब मुझे बहुत परेशान किया है। तब इन सब बातों को सुनकर माता यशोदा हंसती है और अपने गले से लगा देती है। ये सुंदरी वर्णन सूरदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। थैंक यू।